नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। वृंदावन के डालमिया फार्म हाउस में 4.5 पेट्रोल पेड़ों के कटान के संबंध में न्यायालय ने जमानत खारिज कर भेजा जेल। मथुरा के थाना जैंत इलाके में मौजूद डालमिया बाग उस समय सुर्खियों में आया जब 18-19 सितंबर की रात में डालमिया बाग और सरकारी जगह में से 454 पेड़ को हरे भरे पेड़ों को एक ही रात में जेसीबी मशीन और पोकलेन की मदद से धाराशाही कर दिया गया। इस पूरे प्रकरण में शासन प्रशासन का रवैया ढीला दिखा और मामले के तूल पकड़ने के बाद वन प्रेमियों, साधु संतों और किसान संगठनों, समाज सेवियों के आगे आने के बाद वन विभाग, एमडीडीए और विद्युत विभाग ने जांच थाने में एफआईआर दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने शंकर सेठ सहित 42 आरोपियों को अदालत में पेश किया और इन सभी को अंतरिम जमानत कोर्ट द्वारा दे दी गई। इसी मामले में कल 23 अक्टूबर को 31 आरोपी एसडीएम प्रथम सोनिका वर्मा की अदालत में हाजिर हुए तो अदालत ने सभी हाजिर हुए 31 आरोपियों की अंतिम जमानत को खारिज करते हुए सभी को न्याय हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। इसके बाद सभी 31 आरोपियों को जेल भेज दिया गया और शेष बचे 11 आरोपियों जो अदालत में हाजिर नहीं थे उन सभी के खिलाफ वारंट जारी कर दिए गए। जेल भेजे गए लोगों में शंकर सेठ सहित मजदूरी कर रोजी रोटी कमाने वाले, मजदूरी पर आए लोग, जेसीबी को पोकलेन मशीन चलाने वाले ड्राइवर शामिल हैं। लेकिन अभी तक इस पूरे मामले के बाजीगर मथुरा वृंदावन के बड़े सफेद पोश भूमाफियाओं पर जिला प्रशासन ने कोई सख्त कार्यवाही नहीं की है। वहीं डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अधिकारी रजनीकांत मित्तल ने जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि 419 गैर वन भूमि और 35 वन भूमि पर खड़े पेड़ों का पतन हुआ था। इस संबंध में नगर निगम, विद्युत विभाग और वन विभाग द्वारा एफआईआर की गई थी। कोर्ट में जो बहस चल रही थी उसमें अंतरिम बेल पर 42 अपराधी चल रहे थे। अंतरिम बेल का विरोध लगातार किया जा रहा था, जिसमें डीजे कोर्ट में भी एक अपील अंतरिम बेल के खिलाफ की थी। बीते हुए कल में एसीजीएम कोर्ट में बहस हुई थी, जो विभाग के पक्ष को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अंतरिम बेल खारिज कर दी गई और समस्त 42 अपराधियों की बेल को खारिज कर दिया। इसमें जो भी एविडेंस आगे मिलते जाएंगे उनमें भी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। वन विभाग द्वारा कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं। जिन लोगों को नोटिस दिए गए थे उन्होंने कुछ बयान दर्ज कर दिए हैं और कुछ ने आगे का समय मांगा है। मथुरा उत्तर प्रदेश से ज्वाइंट एडिटर न्यूज आचार्य गौरव कृष्ण गोस्वामी, कात्यायन पचौरी। डालमिया प्रकरण था, उसमें कितने लोगों को कल जेल भेजा और किस तरह के जो दलीलें और प्रूफ कोर्ट में आपके द्वारा दिए गए? ये जैसा कि आप अवगत हैं, ये 18 तारीख की रात में 19 तारीख में एक 452 पेड़ टोटल, जिसमें से 419 पेड़ गैर वन भूमि में प्राइवेट लैंड में थे, एक बहुत ही आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया था, जिसके क्रम में एमडीडीए, नगर निगम, विद्युत विभाग ने भी अपनी अपनी एफआईआर करा दी और वन विभाग ने भी वृक्षपातन की एफआईआर कराई थी, जिसमें आईएफए और डब्ल्यूपीए के प्रोविजन थे। इसके अलावा 3 विभागीय केस भी इसमें इजरा किए गए थे, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में, और माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के उल्लंघन के लिए इसमें लगातार विभाग के द्वारा पैरवी की जा रही थी कि जो अभियुक्त, इसमें 42 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, उनके जो अंतरिम बेल मिली है वो रिजेक्ट होनी चाहिए और ये इस घृणित कार्य के लिए इनको जेल जाना ही उचित होगा। तो जो भी साक्ष्य मिले और जो भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस थे उनको कोर्ट करते हुए साक्ष्यों के साथ धाराओं जो हमारी एक्ट में है लगातार प्रयास किया जा रहा था ताकि एक डिटरेंट के तौर पे ये काम करें। और कल ऑनरेबल एसीजीएम कोर्ट ने सेटिस्फाई होते हुए विभाग की दलीलों से और साक्ष्यों से इंटरिम बेल रिजेक्ट कर दी है, तो सब लोगों को इसमें जेल होनी है। आगे भी जो भी एविडेंस मिलते जाएंगे या जो भी अपराधी इसमें सामने आते जाएंगे, सबके विरुद्ध कठोरतम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और इसमें माननीय न्यायालयों में भी प्रबल पैरवी करते हुए सुनिश्चित किया जाएगा कि इस अपराध के पीछे जो भी हैं वो सबको कठोरतम सजा इसमें हो सके। अन्य जो लोग अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जिनकी जांच चल रही है, उनने कितना समय मंगाया, कितने, जैसे डालमिया एंड कंपनी थे, उनकी क्या रही है तक नोटिस बाद? देखिए, विभागीय जो S2 केस इजरा हुए हैं उनमें भी इनको नोटिस दिए गए थे। कुछ अभियुक्तों ने समय इसमें मांगा है, कुछ ने अपने बयान आके दिए हैं, तो हमारे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं एसडीओ साहब, वो उसमें लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, साक्ष्य अपना जमा कर रहे हैं और अदर जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके साथ भी साझा किया जा रहा है साक्ष्यों को। जिन्होंने समय मांगा है उनको दोबारा एक समय दिया गया है और वो अपने आगे बयान जब दर्ज कराएंगे तो उसके बाद इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड करके उसमें आगे विधिक कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से वन विभाग के भी कुछ कर्मचारी भी इसमें कार्रवाई हुई थी, उसमें एक नोटिस दिया गया था रंजन को, उस पर क्या कार्रवाई हुई? जो 2 इसमें अधिकारी निलंबित किए गए थे और एक अधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया था, उनका जो जवाब आया है वो उच्च स्तर पर भेजा गया है विचारार्थ।
अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।